आभास है अपने अंदर कि एक ऐसी मैं इतनी प्रिय मैं वो मैं खिलती है, प्राप्त होती है, महसूस होती है। भले ही प्राप्ति में कितना ही रोड़ा हो, प्राप्ति में कितना ही कुछ दिखाई दे, लेकिन जो घटती है अंदर, तो उस घटती हुई मैं का, प्राप्ति हुई मैं का ना तो कोई फोटो है, ना कोई देखता है। जिसको प्राप्त होती है उसको सब कुछ होता है, लेकिन होती है जब अनुभूति होती है तो वो वहां कोई आवाज नहीं है, बाहर भले ही आवाज हो रही है। जैसे आप देखो ये हो रही है आवाज, गाड़ियां दौड़ रही है, उसी ही अनुभूति के लिए बहुत से तो बाहर भाग रहे हैं, बहुत साथ सम्मान के साथ। बहुत से अंदर भी भाग रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा, बहुत सत्ताएं दी जा रही है। ये बड़ी समझने की बात है कि बहुत सत्ताएं दी जा रही है। किताब पढ़ो, इतनी देर बैठो, आसन बैठो, एकांत बैठो, वो हो जाओ, यो हो जाओ, साधु बन जाओ, योग करो, ध्यान करो, योग करो, जो भी है उसी के लिए, और लग भी रहे। अब ये मामला जो है भौतिक भी दिखाई दे रहा है और अभौतिक भी दिखाई दे रहा है। मतलब जो दिखता नहीं वहां भी उसका भी महत्व है, वो जो करते हैं उनको। वैसे तो अनुभूति हमेशा भौतिक ही है और अभौतिक की ही है, होता सब भौतिक में है। तो मेरा जहां तक है समझ कि भाई जैसे काम करने की है, कि आसन लगाने की बात है, साधना करने की बात है, बहुत तरीके हैं। कोई खड़ी तपस्या, बस क्या कहे, कई बार सोचा भी जाता है कि ये इनकी समझ में कैसे आती है बात, लेकिन करते हैं। जैसे एक महात्मा खड़ा मतलब सहन कर रहा था दुख को, खड़े होने के को इसको तपस्या, सहन करने को तपस्या, खड़ा था। मैं भी घूमता घामता हूँ, फिर वो मैं घूमने गया बाहर, तो बोला चलो मैं भी आपके साथ घूमने चलूँगा। चलो, बस बातचीत करते चले गए। बोले अब मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं वो करूँगा। मैं बोला इस बात का पहले ही पता है इसको, यो करने के बाद फिर मैं वो करूँगा, इससे फिर कुछ नहीं होना क्या, या इससे प्राप्ति होगी वह पूरी नहीं है। मैं तो अपना हो गया, इसलिए चाहे कुछ करो, वैसे तो करना तो यहाँ पड़ता ही है, कुछ न कुछ नारायण। कुछ भी करो, उस करने में अपने आप को जरूर जानो। ये बात पकड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अपने आप को जानना ही तो ज्ञान है। तो कुछ भी क्रिया हो रही है, कुछ भी करते हैं, तो अपने आप का पता होना चाहिए। अपने आप का पता
और एक करने का संकल्प। देखो ये बात है, हमने इतने घंटे आसन सिद्ध करना है, हमारा ज्ञान इस संकल्प में जाकर फंस गया। जो पता करने वाला था वो तो इस संकल्प में अब कैद हो गया, उसने अब कुछ नहीं देखना, कह रखा भाई 3 घंटे। कई बार ऐसा होता है कि पूरी सी बात नहीं बताई जाती, असल में बताने वाले भी नहीं सोचा आपको ये पता लग जाएगा। अब बात तो ऐसी है, वह बात इतनी बढ़िया तो नहीं है, पर वह बात तो ठीक है। ये बाबा जी ने बात बताई थी, बूढ़ा बाबा जी था, बोला लड़की थी, उसकी शादी हो गई, चली गई, फिर वो आई, उसकी सहेली बोले हाँ सुना बहन अपने वहाँ का हल। क्या तुझे क्या सुना, ऐसे तुझे क्या सुना। कुछ दिन में उसकी शादी हो गई, फिर वो आई, पहले वाली सुना क्या हाल है, और जो तना जाना सो मन जाना, क्या सुना। तो वो से बताते नहीं, कुछ बताते रहते हैं, फिर उसको समझ ले, जो पकड़ ले बात को तो कुछ बात समझ। तो अब जैसे भाई आसन की, ध्यान की, फलानी चीजें सब चीज बताई, लेकिन भाई जैसे आपने पूछा तो मैं इसमें ये बात बताऊं, जैसे मुझे अनुभव होता, भाई मेरी आँख ऐसे फट जाती और अनुभूति से, समझ से बात ऐसे, चेहरा आँखें ऐसे, जय हो जय हो जय हो ऐसे। तो उसका मतलब ये है कि हम साधन के प्रति जागृत तो हो जाते हैं, लेकिन साध्य के प्रति नहीं होते हैं। साधन से सिद्धि किसकी होनी है, साध्य की, जो लक्ष्य है। तो साधन में उसका क्या हाल है ये खबर जरूर होनी चाहिए। आपने टारगेट रख लिया, वल्ला दिया 3 घंटे, बड़ी बात समझने की है, बारीक है। एक गुरु, एक चेला था, उसने अपने गुरु के पास आना था, आया थोड़ा लेट हो गया, गुरु बहुत चेतन था। गुरु में तुम अभी आए हो, क्या आए? उसने अपना चतुराई दिखाई, हाँ जी मैं लेट हो गया, मैं वो करने लग गया था, फलाना साधन करने लग गया था, उन्होंने नाम ले दिया फलाना साधन। इससे क्या हो जाएगा? जैसे मैं प्राणायाम करने लग गया था, मैं फलाना करने लग गया था, गुरु बोला इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? वो दिक्कत देगा, या तो युक्ति फैली रहेगी, मतलब या तो बहुत बड़ी युक्ति तो समझ रहा था मैं, आगे समझ रहा, फिर वाह भाई वाह साहब बात तो बहुत बढ़िया, अरे तू तो फिर करे जाता भी नहीं, या यूं बात होती, सब बात भाई सब बात करे वाह, नू कहता है मारी ना बात सही, गुरु चक्कर काट गया, देखा क्या जुक्ति भेड़ी है,
हैं ओ गुरु तो गुरु ही तो उस्ताद था। अगर मैं सब जानू तो क्या जुक्ति भेड़ है, मैं तो रोक काट दूंगा ऐसा ही ना। क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा, प्राण से क्या हो जाएगा। चुप हो गया वो। तो मतलब क्या था इसका, अब क्या हो जाए। अरे क्या, जो बात थी वह तो करता ही नहीं, जो बात करनी वह पकड़ता ही नहीं, तू इसमें जा बिड़ा। प्राण में पड़ गया। अरे यह जो चालाकी हो रही या नहीं दिखती क्या, या देख इन्हें छोड़ दे, अभी ज्ञान हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है इतना जो कर रहा। ज्ञान तो इसके लिए चढ़ गया यार। यह जो चालाकी है यह दिख नहीं रही। आगे चालाकी से क्या प्राप्त होगा सांसारिक में, जिसकी गुरु बुराई करे हुआ में, तू मैं के चक्कर में पड़ रहा है। तो ये बात समझने की है कि हम जो कर रहे हैं, जैसे देखो मतलब मैंने एक लाइन ही पढ़ी छोटी सी, जब मैं साधु नहीं था, मुझे वो ही साधन मिल गया, समझ में आ गई बात। वो योग की पुस्तक थी, वो उसमें लिख रखा ब्रह्म द्वार में उनका प्रवेश होता है जो राग और द्वेष से रहित होते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान का द्वार है, उनमें उनको प्रवेश मिलता है जो राग द्वेष से रहित होते हैं। पकड़ ली बात, समझ में आ गई बात। क्यों राग द्वेष ना हम जाने, ब्रह्म द्वार आप पे आ जाएगा। ब्रह्म द्वार को समझने की, देखने की कैसा है ब्रह्म द्वार, इसमें उलझ गए तो राग द्वेष जो बैठे हैं वे लकड़े नहीं। पूछता फिर जाऊं क्या हो भाई ब्रह्म द्वार, क्या ब्रह्म द्वार, कहाँ से हो ब्रह्म द्वार, क्या हो। और बाहर की सत्ता गई नहीं, बाहर की सत्ता, राग द्वेष की सत्ता, मैं की सत्ता गई नहीं। ब्रह्म द्वार पूछे जाओ, वो ब्रह्म द्वार आप ही न हो जावा के, जब भाई पेपर दे दिया, बिल्कुल सब जवाब दे दिया, आप देख लेगा बस लो जी कर दिया, इतना हाँ कर दिया जी, बिल्कुल लो आप पे ही ना चेक कर। तो जब राग द्वेष रहित अंतःकरण हो जाएगा ईमानदारी से, मतलब हमने खुद देखना, चेक करना चाहिए कि राग द्वेष तो नहीं, किसी वस्तु के प्रति आकर्षण तो नहीं, कोई खींच तो नहीं, किसी वस्तु के बिना जी तो नहीं लग रहा, ऐसी हालत तो नहीं, कोई किसी परेशानी तो नहीं हो रही दृश्य जगत की, किसी वस्तु के बिना ज्ञान उलझ तो नहीं रहा। ऐसा कुछ विचार विवेक जागृत करे कि उस खींच को, उस बंधे हुए ज्ञान को मुक्त कर दे। देखो उनने कहा ब्रह्म द्वार में प्रवेश उनको मिलता है जो राग द्वेष रहित है। और जब राग द्वेष रहित ही हो जाएगा तो बचे तो का ज्ञान ही केवल, वो तो ज्ञान का तो अपने आप ही प्रकाश हो जाएगा। यही तो ब्रह्म द्वार है, वो अपना परिचय देगा। पहले तो वो राग वाली वस्तु परिचय दे रही है, उलझा रही है हमने, देखो देखो बात बड़ी चित्तर है। एक आज ऐसी बात आई जैसे ये मोदी ने कहा अलावा बेलक के ऐलान करेगा,
मोती का इधर है, ये मेरा क्या ऐलान करेगा। ऐसे एक ऐलान आ गया, मारी समझ में आ गया। अब आप समझो उसने मान लो तो देखो, मारी समझ में एक बड़ा जय हो ना, जय हो जय। ऐसा जय हो, ऐसा सत्य आया, ऐसा निचोड़ का सत्य आया। तो हम तो जब आसन पे भी नहीं बैठे थे, जब आ गया। अब ये विवाद सोचने की है कि बिना आसन आ गया तो कमाल की बात है। बिना आसन सत्य अपना परिचय दे गया। हम तो चल रहे थे। अब जो उसने कह दिया राग द्वेष से रहित हो जाओगे तो ब्रह्म द्वार में, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश हो जाएगा। मूल बात तो यार तो एकाग्र ही थे। अब एकाग्र चाहे आप अपने बैठ के हैं, चाहे आप कर्म में, ये भी विशेष बात समझ लेना। यदि आप क्रिया में एकाग्र हैं तो भी वह बात घट जाएगी जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए विश्वात्मा ने जगत रचा है, वह बात तो उसी वक्त में हो जाएगी। और जब आप अपनी काया में ही ज्ञान और प्राण को एकाग्र कर रहे हैं, सही ईमानदारी से देख रहे हैं कि भाई ये जुड़ गए बिल्कुल, इनके बीच में कुछ नहीं फंस रहा, वहां सत्य अपना परिचय ले गए। बीच के बादल हटने चाहिए, ये है सारा जोर। जब बादल हो जाते हैं तो फिर सूर्य नारायण नहीं दिखते, उसकी चमक नहीं दिखती, उसका सीधा प्रकाश नहीं आता जो आगे काम करेगा। परिचय तो यही है ना भाई, सूर्य निकला तो हरकत क्या क्या हुई। हालांकि सूर्य हरकत नहीं करता भाई, उसके स्पर्श मात्र से आप अपना काम करने लग जाते हैं। जैसे कि चेतना जागी हर तो वैसे ही ये देखो ना, कमाल की बात है, बहुत सारी बातें कमाल की। जैसे आदमी सोया पड़ा, आगे एक बार की बात देखो, जय हो नारायण, जय हो। के बहुत सारे कावड़िया आए, चले हुए थे, पैदल थके पड़े थे, गाड़ी नींद सो गए तो मिंडक उन पर दौड़ते चल रहे। रात को मिंडक निकल के उन पर दौड़ रहे, उन्हें पता ही नहीं, लेकिन वो मरा तो नहीं, वो आदमी मरा तो नहीं और पता भी नहीं। और जैसे आदमी में चेतना आवेगी, चमड़ी अपना काम करने लग जाती है। बताओ, यदि आत्मा का काम होता तो मरी तो नहीं थी, तो काम तो करना था उसने, लेकिन उसका काम ये नहीं, उसका काम चमड़ी वाला। यो गुण चमड़ी में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा गुण दूसरा है, समझो, बड़ी कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये लीला तो हो रहा, कहीं कुछ हो रही है, मिली जुली हो रही है। और जो स्पर्श का ज्ञान है, जय हो, स्पर्श का ज्ञान है, वो तो चमड़ी का धर्म है, और हम स्पर्श के ज्ञान में मगन हो रहे। हम ज्ञान, हम माने ज्ञान, हमारा मात्र धर्म है ज्ञान, हमारा और धर्म नहीं है कैसा वैसा जैसा, यो नहीं है। और चमड़ी, चमड़ी का स्पर्श या वो चमड़ी, जैसे चेतना जागी, चेतना तो काम था चेतन होना, वो चमड़ी का धर्म बरतने लग गया। और चमड़ी ने धर्म शुरू किया तो दूसरा आ गया, और तेरा मिंडो और सांप चढ़ गया, तेरा फिर सांप भी आ गया, काल भी आ गया। और जब चेतना नहीं थी, चेतना तो थी, फिर काम नहीं करी थी चमड़ी, आँख अपना काम नहीं करे थे।
जीभ अपना काम नहीं कर रही थी। संसार का कुछ काम मतलब नहीं था। संसार जो जिसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा, मतलब वो उस आत्मा में कितना, अब आप ही देख लो, आत्मा तो जिंदा थी और आत्मा काम कर रही थी, जो उसका काम था वो हो रहा था। लेकिन ये ज्ञानेंद्रिया क्या, इसीलिए का तन मांतरा के ये केवल एक एक काम करे हैं और यो काम ये करे हैं, मतलब चमड़ी स्पर्श, हम कहो क्या बढ़िया स्पर्श है, करे भी है, अब किसी के गाल और उससे देखो ढूंढना पड़ेगा ना, यो ढूंढना पड़ेगा। याद करे तो कुछ और हो, याद करे तो कुछ और हो, जिसका करे उसका भी कुछ और हो, और जो करे उसका भी कुछ और। अरे करे देखो, अब ये क्या है, ये इसमें है तो बीमारी और इसमें नहरी है। आ रहा हमें उस बीमारी में बंद गए, आड़े वाली में बंद गए, आड़े वाली में कुछ कार है तो यहाँ अच्छा लगा है और वो नहीं करते, कुछ कार है जो वाड़ा करेंगे वहां बंद। इसलिए क्या सत्ता आया, एकदम टोटल एक सत्ता आ गया कि भाई नियम की बात है, नियम में चलना पड़ेगा। कहीं हो एक नियम है, एक सिस्टम है, एक नियम में चलना पड़ेगा, एक सिस्टम है। यदि आत्मिक शांति प्राप्त करनी है तो एक सिस्टम के भीतर भीतर रहना पड़ेगा, ये सिस्टम से चल रहा है। सिस्टम से जैसे देख लो, नीम है, नमोड़िया लागे सिस्टम है, नीम का दूसरे पेड़ के फल नहीं लगते, दूसरे पेड़ के दूसरे का नहीं लगते। और भाई इधर पहाड़ा में चले जाओ, वहाँ कुछ और हो, यहाँ वो हो ही नहीं, सिस्टम है। तो हमारे दिमाग में तो सिस्टम है, और सिस्टम का पालन करे तो आदमी को ज्ञान और बेपरवाह हो और सुख शांति को प्राप्त हो। और सिस्टम बिगड़े, और सिस्टम सब जगह बिगड़ जा। देखो छोटा बच्चा है, वहां से सिस्टम बिगड़ना शुरू है, 4-5 साल की उम्र से सिस्टम तक बाहर जान लग जा, नियम से बाहर जान लग। बड़ा हो, 17-18 का हो, 20 का हो, बाहर, यह भी एक बात समझनी पड़ेगी। मतलब है तो वो सिस्टम में ही, लेकिन वो ही सिस्टम से बाहर चला। जैसे मान लो रोड पर गाड़ी चली, सिस्टम में चलेगी, लेकिन वो ही रोड पर गाड़ी चलने वाली सिस्टम से बाहर भी चल जाए, स्पीड ज्यादा कर दे, जय हो जाए ना, स्पीड ज्यादा कर दे, रॉन्ग साइड में चला दे, है देख। और कितने रोड के बीच में खड़े होगा बात करना लग जाए, रोड का खड़ा होगा सौदा लेने लग जाए दुकान से, देखो भाई। और यहाँ हमने देखे एक गाड़ी वाला खड़ा करती दुकान से गाड़ी से दुकान से आते पीछे लाइन लगे है वो भी सिस्टम। तो सिस्टम में ही हुआ वो भी, लेकिन वो सिस्टम में नहीं होता, वो मन मर्जी है। सिस्टम में एक मन मर्जी। तो सिस्टम में एक मन मर्जी आ गया। मन मर्जी का नतीजा उसके विरुद्ध होता है, जो आदमी जो चाहता है। जैसे आदमी चाहता है परम सुख, परम शांति, निर्भय आनंद, मृत्यु के बाद क्या है क्या नहीं है, इस सारे की जानकारी चाहता है। और यह जानकारी उनने बता रखी है जिसका सिस्टम है, तो आप इस सिस्टम में रहो, सब कुछ हो जाएगा। मतलब आपके मन में जो है, देखो
यो भी समझने की बात है। सच्चिदानंद, यो जो सच्चिदानंद है, इसका भेद लग जाएगा आपको सिस्टम में। तो यो उसने कह दिया कि इसका पता लग जाएगा सिस्टम में। तो क्या बात आई कि आगवाई सिस्टम में जय 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 हो क्या भाई भाई देखो वो भाई ओ थोड़ा हो प्यार से हो करा तो फिर देखो टांग कितनी फुर्ती है वो अभी बता रहा था वो यो काम तो ये इनका मान लेते हैं अपना काम तो इन ज्ञानेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों में बढ़ता है वो धर्म मामा बना उसी की मैं को हम मान लेते हैं। तो अब वो जो सिस्टम है उस सिस्टम से बाहर जाने से हमें सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती, और सिस्टम में रहे तो सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। तो इसमें ऐसा वो सत्य आया जिसको आप सुनोगे तो अनुभव भाई साथ हो सकते हैं। कैसे कि सब सिस्टम में जितने प्राणी मात्र है सब सिस्टम में, और जो सिस्टम तोड़ है वही गड़बड़ है। सिस्टम में रहना ही साधना है, सिस्टम में रहना ही सच्चिदानंद की प्राप्ति है। और सिस्टम से सिस्टम को तोड़ दे, सिस्टम टूट जा तो फिर उसकी प्राप्ति नहीं है। तो फिर ध्यान चलेगा ये सब आदमी कुछ कुछ कर रहे, छोटा बच्चा है फिर शादी हो जाती है, उन्हें कहे गृहस्थी, और कोई साधु हो जाता है उसने कहे सन्यासी, तो गृहस्थी भी सिस्टम से बाहर चले जाता है और साधु भी सिस्टम से बाहर चला जाता है। और सब कुछ कुछ कर रहे हैं तो सब ही कर रहे हैं। जैसे कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वे सब कर रहे हैं, लगभग सब एक सार कर रहे हैं। आदमी सिस्टम, वे तो कुछ सिस्टम में, आदमी सिस्टम को जाने भी और फल को भी जाने, वे कुछ सिस्टम में फल नहीं जानते। तो आदमी कहीं भी हो उसने सिस्टम का पालन करना पड़ेगा सच्चिदानंद के। तो मैंने देखा ये तो साधु मतलब सिस्टम तबार जान कोई भी चला जाता है, चले जाए तो साधु जीवन इसमें ज्यादा ठीक, साधु जीवन इसमें ज्यादा ठीक। क्या अब बहुत सी चीज से वो निकल गया, सिस्टम तो वो भी निकलेगा, निकले सिस्टम से वे भी निकले, तो वे सिस्टम से निकल जाए हैं, उस सच्चित आनंद का उतना साधन नहीं हो पाता। और साधु जीवन में कुछ न कुछ सच्चित आनंद का साधन बनता है। कुछ वहां न चाहते भी काम करने बने, चैन है। जैसे एक बता रहा ऑफिस में है जी, वहाँ पैसे लेवे ना लेवे तो फिर उन्हें रखा या जगह में है ही नहीं, यहाँ से हटाओ दूसरी जगह लगाओ, ये करो वो करो, न चाहते फिर वहाँ बहुत कुछ है। तो यो देखा कि सभी आदमी साधु की तरफ जा रहे, कुछ सिस्टम साधु बना हुआ है, जो सिस्टम है, नियम है, मर्यादा है, वो तो साध है आदमी को, और उसके साधने से उसकी चित्त वृत्ति अपनी आत्मा की तरफ आती है। मान मर्यादा ना रखा तो चित्त वृत्ति बाहर जाती। इसलिए वो जो नियम है, मर्यादा है, वो सब चित्त वृत्तियों को उसमें
धर्म कहो या सिस्टम में रोके हैं तो हमारी एनर्जी रुकती है, और जितनी एनर्जी रुकेगी तो वो अपना परिचय देगी। वो अपना परिचय देगी तो आपको एक दिन ही संसार के कर्तव्य से उदास कर देगी, क्योंकि आत्मा सर्वोपरि वस्तु है। आत्मज्ञान जो हो आपका स्वरूप है, आपको अवश्य ही ये ज्ञान हो जाएगा कि आंख रूप जो है वो आंख से दिखता है। और देख लो, जिसको आंख नहीं है उसको रूप का ज्ञान नहीं, लेकिन आत्मा तो है, समझ तो है। यदि कोरी समझ में ही समझ का ही ज्ञान करे तो उसमें तो इंद्रियों की जरूरत नहीं। देखो, यदि इंद्रियों की जरूरत है तो इंद्रिय से भी वो जो है, जैसे कि अब जैसे छोटा बच्चा आया, हमने इसको घर तो हमने क्या देखा, छोटा बच्चा को देख लिया, लेकिन हमने क्या देखा, और ज्ञान जैसा था क्रिया वैसी। तो ज्ञान का तो कोई फोटो नहीं है, तो खाली नू है, तो ज्ञान जैसा आया क्रिया जट ऐसी। तो फिर क्या है, ज्ञान और क्रिया ही है। ज्ञान क्रिया ने उसको शकल सूरत को रूप को खत्म कर दिया, और समझ में आई ज्ञान क्रिया। देखो, नजर टिक गई उस पर। तो जब हम एक मर्यादा में रहते हैं तो हमारी ऊर्जा एक सिमट जाती है, और जितने जितने हम मतलब नियम कायदे में रहते हैं तो ऊर्जा सिमटती चली जाती है, और जितनी ऊर्जा सिमटेगी उतना वो अपना परिचय देगी, वो अपना परिचय देगी। और अपना परिचय केवल फिर यही रह जाएगा कि केवल ज्ञान समझ आत्मा, जिसकी कोई शकल अकल नहीं, कोई समझ में नहीं आती, बाहर की इंद्रियों से समझ में नहीं आती, वो मेरे से भिन्न नहीं है, वो मेरे से भिन्न नहीं। यो सारा जितना जो कुछ है, यो सारा उसको समझने के लिए है। अब एक बात और है, देखो, अब जो नियम है, सिस्टम है, उस सिस्टम से उस चेतना का, उस शक्ति का एक बार उसमें जो कुछ है उसका प्रदर्शन होता है। जैसे कि वो चेतना ज्ञान विज्ञान से भरपूर है, तो सिस्टम में हो गए तो यहाँ कोई भी प्रकट होगा, बच्चा कोई भी किसी रूप, तो ज्ञान विज्ञान का प्रमाण के साथ प्रमाण, शक्ति के साथ प्रकट होगा। जो उसके अंदर है, शक्ति है, ज्ञान है, विद्याएं हैं, जो भी उसके अंदर है वो उससे प्रकट होगा। देखो, सिस्टम में कितनी बातें हैं। एक तो सिस्टम में उसके ऐश्वर्य का प्रकट होना, और एक उसी सिस्टम में उसका स्वयं ज्ञान होना, और उसी सिस्टम में सब प्रकार की दृष्टियों से, बंधनों से मुक्त आत्मा का दर्शन। तो सब जितने भी हैं, जैसे यू बच्चा ही है, यो ही सिस्टम में मर्यादा में रहे, इसको कहे ठीक रहे, तो यो साधु, इसका अंत जो होगा वो साधु का होगा। इसीलिए कहा है कि जो संसार है, इसका जो अंतिम जो रूप है वो साधु है। जैसे सारे शरीर में विशेष जो चीज है वो सिर है, ऐसे ही सारे संसार में जो विशेष है वो संन्यास है, साधु है। यदि संसार में साधु, संन्यास या तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ना हो तो इस संसार का कोई प्रयोजन नहीं रह सकता। जैसे वो आत्मा इस सारे संसार में स्वच्छंद रूप से प्रकट होती है और स्वच्छंद रूप से अव्यक्त हो जाती है, ऐसे ही मान ले कि संसार में कोई स्वच्छंद रूप से परम शांति के रूप में
कोई व्यक्ति विचरता हुआ ना दिखे तो फिर कोई मतलब वो तो है ही नहीं भाई, मतलब जीने का प्रयोजन तो कुछ है ही नहीं। जो क्योंकि वो मस्त है, वो जो व्यापक चेतना है वो सर्वव्यापक से स्वच्छंद तरीके से निर्बाध रूप से अपना काम कर रही है, पहले से ही कर रही है, कोई विघ्न नहीं। और आदि मान ले विघ्न है, शांति है, उसमें वो स्वरूप नहीं घटा तो फिर भेद हो गया। अब उसकी सृष्टि में ये कहां से आ गया भाई? वो जो वो मस्त है, पूरा मस्त है, तो ऐसे ही वो जैसे अपने स्वरूप की मर्यादा नहीं तोड़ता और वो अपने स्वरूप के अंतर्गत उसका स्वभाव ही है ये, और ऐसे ही वो आदमी स्वाभाविक सिस्टम में हो तो उसकी तरह ही वो देखा जाएगा। अब जैसे वो अपने आप में मस्त, अपनी क्रिया में मस्त, कोई क्लेश नहीं, ऐसे ही देखा जाएगा कि आदमी भी उसी का ही रूप है, वो आदमी भी अपनी क्रिया में। इसलिए जो बात चली थी अब भाई ये साधन, तो ये यही है कि हम ईमानदारी से, अब हम चाहे विचार से करें चाहे भाई अभ्यास करें, क्योंकि हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक भौतिक है एक अभौतिक। भौतिक अभौतिक मतलब अभौतिक भौतिक के अंदर परिपूर्ण रूप से प्रवेश कर जाए, या यूं को भौतिक अभौतिक के अधीन हो जाए, ऐसा हो जाए, अर्थात हमारी भौतिक की दृष्टि ना रहे, अलग ना रहे, सत्ता ना रहे, अलग सत्ता ना रहे। अलग सत्ता रहती इसको कहते राग द्वेष, अर्थात आप किसी को और को कुछ मानते हो। राग मतलब एक सुखानुभूति, उड़ जाता है मामला, सुखानुभूति होती है, और सुखानुभूति जहां घटती है वहीं प्यार प्रेम हो जाता है। और इसको विघ्न बता दिया, वो विघ्न क्यों बता दिया कि सुख अनुभूति किससे हुई? सुख स्वरूप आपकी आत्मा है, आप हो सुख स्वरूप, आप ही तो प्रकट हुए हैं वहां, जहां भी है वो आप ही तो प्रकट होता है, और वो नाम ले देता है ये। और यो मैं और तू का जो रोड़ा है यो राग द्वेष से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुख होया है तो कुछ सुख कुछ ऐसा पहले ही था, यो तो हुआ है तो जरूर दुख से तो सुख होता नहीं, सुख से ही सुख होया होगा, उससे पहले जरूर कोई सुख वाली वस्तु होगी, वह इस रूप में प्रकट होगी। या इस भेद को जानने के लिए ये सही है कि जो सुख होया फिर नहीं होया तो फिर इस पर विचार करना पड़ेगा। और भाई यो जो सुख होया तो इससे परे मत करे, क्यों यो होता तो है नहीं फिर, और इसके लगाव में, इसके बंधन में पड़ा बस फिर सुख होता नहीं और दुखी रहे। और इससे पहले मैं आराम में था, ये बात ही है, आगे से सुख से पहले मैं आराम में था, बढ़िया था, आराम में था, कोई कलेन जब से ही हो ऐसा सुख दिखा, और फिर वो लगातार जब चाहे जब मिलता नहीं तो दुख भी देवे, तो वो है बढ़िया था। जब मैं सुखी नहीं था जो भी था वही बढ़िया था, उसमें यह बात तो नहीं थी अब सुख फिर दुख, सुख फिर दुख, ये दिन रात की तरह ये सिस्टम चल गया। तो अब इस सुख के राग को, प्यार को, प्रेम को जो ज्ञान में बस गया, अब इसको हटाना है। अब देखो यही साधन,
अज्ञा जो दृष्टि है इसको हटा देना है। अब देखो ऐसे हटती है ये। अब जैसे मैं ये खप्पड़ में भोजन करूं, इसमें भाई सब्जी रोटी इसी सब चीज पड़े, अब इसमें है नहीं, बीच में सूंघेगे ना तो सब्जी सी की खुशबू आओगी, रोटी सी की, तो सब्जी रोटी का अंश खप्पड़ में जमा हो गया। अब मैं इसमें ये रोटी सब्जी खाए जाऊंगा और मैं कहूँ इसमें यह समय ले आनी चाहिए, और आ रही है भी क्या, और रोटी सब्जी मैं खाए जाऊं और नु को यह समय ले आनी चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? खप्पड़ की तो वह समय ले नहीं, खप्पड़ की नहीं है वह, वो चीज जो चीज डाली उसकी है। अब या तो डालना बंद करो उसको, मतलब यदि उसकी बांस है वह हटानी है तो डालनी है बंद करनी पड़ेगी। जो ओरिजिनल खप्पर का रूप है वो आना चाहिए। डालना बंद कर दिया, अगले दिन कमाओगी, अगले दिन कमाओगी, अगले दिन एक दिन वो खप्पड़ अपना स्वरूप प्रकट कर लेगा। उसमें वो आनी बांस। तो इसी प्रकार से ये जो दृष्टि है सुख की, हमने आसन पे बैठे तो फिर इसी का साक्षात्कार करना, दुख का और सुख का। अब हाँ देखो भाई, मन को दूसरी जगह लगाया हुआ, मन में वह ना बार बार आनी चाहिए, आवेगी तो मन फिर उससे खाली नहीं होने। मन को इसीलिए कहते ये और कुछ नहीं है, उस चीज को खाली करने के लिए हम कहीं प्राकृतिक उसमें लगाते हैं। जैसे मान ले हम बैठ गए, अब बैठ गए तो आसन में बैठे, दर्द होया, नींद आई, फिर उसने देखो दर्द हो रहा भाई, कितना हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे देखते जागते रहो और कहीं नहीं जाना चाहिए ज्ञान। देखते देखते दर्द ठीक सा हो जाएगा। ऐसे नींद आओ, नींद को और नींद आ रही है, नहीं लेनी नहीं भाई। जब नींद लेनी है 4-5 घंटे 5 घंटे लेनी है, बत्ती क्यों लेनी नहीं। ज्ञान हो चाहे ना बढ़िया, नींद नहीं, नींद हटानी, बस ये काम यो ही है। जागते जागते हटानी, देखते देखते फिर वह नींद हट जाएगी, फिर आप जागोगे बढ़िया। ऐसे ही जागते जागते समझते समझते मन के अंदर जो खिंचाव लगाव है ना, वह चीज बसी हुई, वह लेडी तो है नहीं, बसी हुई जो वह और उठानी है। तो ऐसे देखते रहे, बैठे रहे, प्राण अपान कर रहे, जो कर रहे हैं बीच में सर देख रहे, सारे समझ रहे हैं। लगा फिर गया मन, देख लो मन कितनी गुलाम पराधीनता है। देखो लगाओ यहाँ जाओ वहाँ, लगाओ यहाँ जाओ वहाँ, फिर बैठे रहे, देखते रहे देखते रहे। ऐसे करते करते वह जो आदत सी है वह घिस जाएगी, कमजोर हो जाएगी, फिर आपका मन और प्राण का योग हो जाएगा। और जब पूरी तरह योग है तब आपको कुछ जानकारियां मिलेंगी, अपने आप ही जानकर कुछ भी हो सकता है। वो आपका शरीर संबंधी, परमात्मा संबंधी, आत्मा संबंधी आपके अंदर ज्ञान की जागृति होगी। ये ज्ञान का जगाना है, ये ज्ञान की जागृति होनी चाहिए। अब यह सिस्टम आपने सारे का करना है। आप आसन से उठ के चल रहे हो तो फिर चलने में अपना ध्यान रखना, अभी कैसे चल रहा हूँ, मन में क्या आ रहा, क्या सोच रहा, क्या दिक्कत आ रही है, उस पर विचार करो, उसको हटाओ, ध्यान से चलो। कहीं किसी आदमी से मिल गए तो उस आदमी में पूरा ध्यान है, उसको समझने में, कैसे बोल रहे हैं, कैसे है, कैसा आदमी है, क्या चाव है, क्या, और कहीं ना रहो। कहने का मतलब जहाँ आप हो आप वहीं रहो। फिर आपके अंदर जो इस संसार के पीछे ताकत है उसके बारे में ज्ञान होना शुरू हो। यदि हम उसी वक्त उसी क्रिया में नहीं जागे तो फिर परिचय नहीं मिलेगा सही क्या और गलत क्या। यही युक्ति है मुक्ति की, कि हमने जागना चाहिए, जागृत होना चाहिए, नु बाट नहीं देखनी चाहिए। 3 घंटे तो हो गए होंगे ज्ञान हो, यानी 2 घंटे तो हो गए, कुछ तो होना चाहिए था। अरे ज्ञान तो वहां लग रहा, ज्ञान तो वहां बन गया, होगा किसको?
वो तो एक न आसन ने शरीर ने सिद्ध करने लग रहा भाई, शरीर का भाई 2 घंटे का 3 घंटे का होगा ज्ञान। 3 घंटे तो हो गए, होगा नहीं। जब हम 1 मिनट से 3 घंटे तक उसी में लग रहे, ज्ञान तो हो रहा है, उन्हें देखोगा कौन? ज्ञान तो है हमारे अंदर। तो इसलिए चाहे 5 मिनट ही बैठो बैठो जागते हुए, चौकस समझदार अपने आप को देखते हैं, तो ज्ञान तो 5 मिनट हो जाएगा, 3 घंटे की भी करो। ज्ञान तो है, मनोवृत्ति नहीं है वहाँ, हमारा मन नहीं बरत रहा वहाँ। हमारे मन ने कुछ कुछ सोच रखे, कुछ कुछ अभी हम कुछ है भी, संसार में भी अभी है हम, बहुत कुछ हो जाता है भाई यहाँ, वो तो खत्म करना पड़ेगा पूरी तरह। जहाँ है जैसे है वहाँ समझते हुए होने चाहिए, समझते हुए। समझ में आओगा ना जब ज्ञान जो हम समझते हुए वहाँ हाजिर हैं, समझते हुए पूरी तरह समझ रहे हैं, तो फिर आपको जो जोगा होता चला जाएगा। आपके अंदर ही ये निश्चय हो जाएगा, इसको आत्मा, इसको परमात्मा। वो तो बोलता भी ऐसे कि यदि आप ठीक बैठे हो तो अंदर ऐसे ज्ञान भी और बोला इसी को तो परमात्मा आत्मा कहते, इसी को तो अविद्या कहते। यह तो है विद्या। इस अविद्या का जो तनाव है ये तो हमें ज्ञान से दूर ले गया, वो सारी बातें। और वहां आप जो काम करोगे वहां से भी चौकस रहना पड़ेगा भाई। जैसे भाई जो हमारा व्यवहार है वहां भी आपने जागते हुए व्यवहार करना पड़ेगा, समझते हुए व्यवहार करना। देखो तेरा अभी तू तो अपराधी, तू तो इस चीज के अधीन सा थे, तू तो इसके अधीन सा होया चला गया। ये तेरे अंदर आई ऐसी तरंग, या उसकी वासना आई, तरंग आई, तू तो चल दिया, फिर तू आत्मा कैसे प्राप्त होगा? आत्मा तो तू है, यो क्या प्राप्त होगा? यो जो प्राप्त होगा ये है दृष्टि से तो आवरण है आत्मा के ऊपर, ये तो ऐसे करना पड़े। और वो मैंने सिस्टम बताया जैसे और सत्य है। जैसे मान लो 50 साल का कोई हो गया तो 50 साल के बाद तो कुछ करते हुए रहता ही नहीं, करते हो खत्म। फिर उन्हें जागना वहीं अपने आप में, क्योंकि जो धारण करते हैं हम वे कर्तव्य हैं, वे कर्तव्य हैं, वे स्वयं वह शक्ति कर रही है और हम सिस्टम में हैं, तो और कुछ नहीं होता, वहां शक्ति ही प्रकट होती है और कुछ नहीं होता। वहां वो शक्ति अपने सिस्टम के साथ प्रकट होती है। जैसे अब जो बच्चा होया प्रकट, तो वो सिस्टम के साथ वही प्रकट होया वही। और उसका क्या है सिस्टम? तत्व ज्ञान होना, ब्रह्म ज्ञान होना, आत्म ज्ञान होना। ऐसे जो इसका अंत हो वो आत्म ज्ञान में हो तो सिस्टम प्रमाणित करता है। यदि इस बच्चे को अंत में आत्म ज्ञान हो जाए तो वो आत्म ज्ञान ही सिद्ध करता है सिस्टम के अंतर्गत था। आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है तो सिस्टम से बाहर, मतलब रॉन्ग साइड भी चला दी गाड़ी रॉन्ग साइड चली, नहीं होया ज्यादा तो ज्यादा चलाई है, कुछ होया है तो कुछ ठीक चलाई है। तो ये प्रमाण करें। जैसे मान लो कि कोई साधु हो गया और उस साधु को अपने अंदर से खुशी नहीं आई, वो साधु ज्ञान का पुंज नहीं बना, ज्ञान स्वरूप ही नहीं बना, वो साधु अपने ज्ञान से तृप्त नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई, तो समझ लो सिस्टम से बाहर, सिस्टम के प्रति समर्पित नहीं था। और सिस्टम में है तो सिस्टम तो ज्ञान ही चला रहा है, और हम सिस्टम के समर्पित हो गए तो ज्ञान तो हो ही हो है। और ये सारा व्यक्त होने का प्रयोजन भी है, और इस प्रकट होने का अंत ज्ञान में हो। आदमी बना जैसे सब प्राणी प्रकट होते गए, उनमें होते होते उनमें एक आदमी, वही प्राणियों का विकास आदमी के रूप में अंत में गया। और आदमी का अंत होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान। यो मतलब है सृष्टि का, वे जितने वे आदमी हैं वे आत्मा परमात्मा को समझने वाले होने चाहिए।
मतलब समझने वाले होने चाहिए, चाहे 50% चाहे 40, वे ज्ञान नहीं बोलने चाहिए कि परमात्मा की सीधी बात करने वाले होने चाहिए। वे नू ना होने चाहिए कहे भाई कोई किताब रट ली, कोई कुछ और कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। किताब वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। कहे भाई परमात्मा नू है, ऐसा है, चाहे 10% बोलो, चाहे 20% बोलो, 50 बोलो, 80, 100 बोलो, तो वो उस आत्मा का परिचय होना चाहिए, अंतरात्मा। तो सिस्टम में होगा तो फिर उसको जरूर होगा, जरूर। और मान लो कहीं कहीं और कहीं है तो फिर वो तो परमात्मा तो वो है नहीं, तो उस मान जैसे मान लो, देखो बात तो यह खरी है। सही है भाई, जैसे कोई मंदिर में जा रहा, कोई जल चढ़ा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कीर्तन कर रहा, कोई कहीं कोई रो रहा, मंदिर में कुछ कर रहा, देखो वो है। जब सिस्टम है, कर्म योग है, तो उसको तो वहीं भगवान का ज्ञान होना चाहिए, होगा ज्ञान। वहीं वो भगवान के दर्शन से ही जिएगा, उस ज्ञान के दर्शन से जो वो उसका कर्म ही साधन है। उस कर्म से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, व्यवहार से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और उस सत्य का ज्ञान उसको वहीं अपने हृदय में होता है। बिल्कुल समस्त सृष्टि में भी ज्ञान है और क्रिया है, उसके बीच में कुछ नहीं है। ऐसे ही वो आदमी के अंदर से जो मैल निकल जाता है, ज्ञान और क्रिया ही रहती है, तो फिर वो परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा एक ज्ञान के साथ ऊर्जा है, शक्ति है, अविनाशी है, और उसी के हम सब रूप हैं। तो हम इस रूप में ही धरती पे विचरने चाहिए। वो अविनाशी शक्ति है अपने ज्ञान और अपनी शक्ति के साथ हम ऐसे विचरने चाहिए। क्या भाई ज्ञान देव है और उसकी क्रिया शक्ति है, और वो इसी तरह प्रकट होता है अपने ज्ञान विज्ञान के साथ, बाहर भी यूं करता है, लेकिन ये सारा ज्ञान में है। ऐसा उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी किसी रूप में है। मान ले छोटा बच्चा है, इस बच्चे को भी यही ज्ञान होना चाहिए, कुछ इस तरह इसका जीवन सिस्टम में जो है वो ही रखना चाहिए। बड़ा होगा उसको भी आत्मज्ञान होना चाहिए, और फिर गृहस्थ में चलेगा वहाँ भी आत्मज्ञान होना चाहिए, और गृहस्थ वो आत्मज्ञान वो सिस्टम फिर गृहस्थ को छुड़वा देगा, फिर कोरा आत्मज्ञान होना चाहिए, फिर वो ब्रह्म ज्ञानी के रूप में जीना चाहिए। हो गया। और यो ज्ञान है हमारी आत्मा, और इसमें साधन भी हम ही हैं, और उसमें साधन भी हमारा शरीर ही है, और साधन में विघ्न है बाहर की दृष्टि, बाहर के संस्कार, अर्थात राग और द्वेष तिक्खु। परमात्मा ने ऋषियों ने बिल्कुल यही समेट कर काया के भीतर रख दिया कि उस परमात्मा के ज्ञान में, सत्य ज्ञान में, परमानंद में राग द्वेष विघ्न है। तो हम तो यहाँ के यहाँ ही ठीक होने चाहिए, मतलब यहाँ के यहाँ इसी में कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तेरा तू समझ, तो इसलिए यो निचोड़ है कि जीवन जागते का होना चाहिए। नींद से जाग गए वो तो जाग ही गए, लेकिन इस काया में सत्य के प्रति जागृति होनी चाहिए, निर्मलता के प्रति जागृति होनी चाहिए। अपना आपा निर्मलता के रूप में ही प्रकट होना चाहिए। यदि निर्मलता नहीं है तो उसको सफाई करना चाहिए, विचार से, विवेक से, सत्य ज्ञान से, और लगे ही रहना चाहिए, लगे ही रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सारे संसार के जो जो सामाजिक और जीवन के उपयोगी कर्म हैं वे करते रहे, साथ साथ सफाई भी रखे, अर्थात उसके राग और द्वेष उसमें है करके कहें तो वहीं खत्म रहे, नहीं यो सदा नहीं चलता काम, कर्तव्य है कर दे, इसमें दृष्टि ना बनाओ बहुत बढ़िया कहते फंसा, और फिर बुढ़िया बनना, बुढ़िया हो जाए लाचार परेशान, फिर काम ना परेशान करें। तो यही का है, यही मन मंदिर है, तन मंदिर है। सही बात है।
6 बज गए होंगे अब तो हैं। 6 बजे पहुँच गए। हाँ जी, कोई बात इसमें से कोई बात पूछ लो हैं। जैसे गीता का ये दूसरा अध्याय है, हाँ जी, वो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव। तो उसमें पहले श्लोक में जो भगवान उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा का मान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोच्य। तो वहाँ पर जो पहले है ना, सारी कामनाओं का परित्याग करते हैं, वो विषय वासना है या दूसरी इच्छाएं भी है क्या? हाँ, ये ना- सारी जो इच्छा ज्ञान इंद्रियों की है। अच्छा, हाँ, जिसमें हमने महसूस हो मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं स्पर्श कर रहा हूँ, तो बाहर के प्रति जो इच्छा है, उस इच्छा में जो हम फंस गए, कैद हो गए, वह इच्छा चला रही है जो। और भगवान का ज्ञान मतलब इच्छा का ज्ञान, इच्छा की सृष्टि का ज्ञान है। और वो हम मान रहे कि मैं यो हूं, मैं यो इच्छाधारी हूं, और इच्छा में जो कुछ है वो मैं हूं, मेरे को मैं कर रहा हूं, वो मेरे को प्राप्त हो रहा। ये सारा जो भी इच्छा की सृष्टि हो मैं है। और जो मैं समझ है, समझ रूप मैं है, वो उसका किसी प्रकार भी तालमेल नहीं बैठ सकता। उसका ज्ञान धर्म है, उसका जड़ धर्म है। जो इच्छा कर रहे हैं, जो इच्छा वाली वस्तु है, वे सारी अचेत है, उनमें समझ नहीं है, और हम में समझ है। और हमने वो पहन लिया, ओढ़ लिया, मैं तो यो ही हूँ। जैसे वो रावण बन गया, रावण वाली भाषा बोल रहे हैं उसमें, रामायण में बन ही गया, दोनों रावण है नहीं, बन ही गया मैं तो रावण। उसी तरह पूरा उसी तरह ऐसे ही जो इच्छा, जैसे देखो जो सुख होता है, सुखानुभूति होती है, ये बहुत गहरी होती है। ये सुखानुभूति हमें ज्ञान में भी हो सकती है। मैं बैठा को मुस्कुराने लग जाओ, क्या ज्ञान है, यो तो भाई बड़ा मुश्किल हो है, तो कौन जाना। आ गया इनकार, देख लो, देखो सुख से अहम आ गया, सुख होया, कोई अलौकिक सत्य का दर्शन होया, कहो भाई क्या क्या बात है, चेहरा खिल गया, क्या बात, सुख है। अभी इसी सुख को बार बार चाहे राग है, और राग को फिर और ज्यादा बढ़ के तो यो काम है, इच्छा। यो बहुत गहराई में था, सुखानुभूति हुई, यो बहुत गहरे में था, फिर इससे प्यार प्रेम हो गया, बहुत बढ़िया चीज थी, यो राग है। फिर इसी ने चाहे फिर हो जाए वही, यो काम है, यो मेरा रूप बन गया। भगवान कहते हैं तू असली जगह जाने के लिए सर्व कामना का त्याग कर दे, बेफिक्र हो जाए, मरेगा नहीं। डरे नहीं, मरेगा नहीं, बेफिक्र होगा, त्याग कर दे। ऐसा इसका अर्थ समझ ले तो त्याग करा, नहीं तो नुगाई बनी करू जी त्याग, समझ ले मेरे बने होता त्याग। जैसे कई जगह देखा है, कोई उसकी पहाड़ी तो कुछ ऐसा बनाया रस्सा उसके आड़ बहन दे, वो फिर भी डरे। वे का डरे नहीं, कुछ नहीं होना है, अरे वो धक्का दे दे, धक्का दे तो भी डरे। ऐसे भगवान ने कहे तू सर्व कामनाओं का त्याग कर दे, घबराव नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ, वे कह रहा है उसको नू धक्का दे है, करो नू जो बहुत गहराई में उसका झूलता एक ड्रैनी में कर रखा मैंने पर ऐसे भगवान नु कहे ये जो तेरी इच्छा है, कभी कुछ होया था, कभी कोई सुख होया था, तन्ने उसका रूप ही बना लिया, आदत ही बना ली, फिर वही हो, फिर वही हो। बोले तू इसका त्याग कर,
इसका त्याग कर, इसके नीचे तो मैं हूं। तेरी नजर ही वहां जा रही है, नहीं तो मैं तो यूं खड़ा। तू उसने छोड़, फिर नजर घूमेगी। मैं यही हूं, मैं सब कामनाओं का भंडार हूं। यो वहां जो इच्छा में सुख है, मैंने तो दिया था, तू समझ ही नहीं रहा। तू उसके चिपड़िया चमड़े का, दमड़े का, कमड़े का, तू उसके चिपड़ गया। फिर इसने ज्यादा खराब सी बात में कहे ना, फिर कहते चमारी बन गया तो इस बात में कहते रे चमारी बन गया, चेतन का चमार। इसीलिए वो कह रहा तू कहे तो छोड़ इसने। मन बेरा तने बेरा नहीं, तने बेरा पाट जा, तू मेरा कहा मान ले। तो वो उसका कहा मान ले, सर्व कामनाओं का त्याग करते ही फिर भगवान वही, और सारा ज्ञान विज्ञान का भंडार वही भगवान। वो कहा अब काम बन गया, अब मैंने कहीं जाना नहीं तो गुलाम ही हो गया था। बाट देखनी पड़े थी, नो सोचना पड़ा था, फिर बात नहीं बना तो बनी नहीं बात। इस संसार की बात भी बन जाए, जब भी दुखी हो जाए आदमी, अगिया रोज है बात बन लगी वो तभी दुखी हो ले। मतलब इस संसार का सुख है वो भी दुख रूप हो जाए एक दिन। अल्लाह भाई यू भी हाँ देख लो। इसीलिए परमात्मा ने सर्व कामनाओं का त्याग कर दिया। जिसको कोई कामना नहीं, वही तो कृष्ण भगवान है, वही तो ज्ञान है। तो क्रिया करते करते त्याग है, क्रिया करते करते त्याग करना है। क्रिया तो आप करो नहीं, सिस्टम करवाओगा क्रिया तो वो बताई तो थे भी। आप कौन हो? आप सिस्टम में हो तो आप तो खत्म हो गए, सिस्टम चल रहा, सिस्टम चल रहा, आप खत्म हो गए। और आप फिर जिस दिन वो सिस्टम में चले हो, रिटायर हो जाओगे जब, फिर जो है वो सिस्टम भी खत्म। पहले तो सिस्टम रूप थे आप, फिर रिटायर हो गए, अब आप रह गए, अब सिस्टम भी नहीं रहा। अब आप कहोगे कि भाई आत्मा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, परम आत्मा ही जिसने सिस्टम चला रखा वो ये सब कुछ और कुछ नहीं है। फिर आप नहीं हो जाओगे। हाँ ये बात अभी गली नहीं सही है ना, यह समझ यह बड़ी टेढ़ी बात सीधी रिकवर गलती नहीं जल्दी सी। हाँ कितने और भी देखे मैंने, मैं आपको बताऊं देखो बात उसी नहीं है, हूँ कह हूँ बड़ाई की बात नहीं है। मैंने साधु हो गए कितने दिन हो गए, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी जब से। आप सोच लो और देख ले, अब गीता की बात बताई उसको बता दिया, और मैंने किताब नहीं पढ़ी जब से साधु हो गया। देखो कमाल की बात। और इतनी बातें सुना दी, रोज 1 घंटा सुनाया करता मैं जहाँ भी रहूँ था, बिना किताब रोज जानना जहाँ भी रहा। मेरा यो रूल है, मैं जिस कुटिया पर रहूँ ना सब जाने महाराज जी सत्संग सुना हुआ है। अब ये कह जी हाँ जी क्या टाइम है, मैं कहा वही टाइम, और जितने दिन से सुना रहा हूँ लिख रहा हूँ और किताब पढ़ी नहीं। और सारी किताबा की बात, ज्ञान तो एक का है महाराज जी, वो तो इसलिए यो समझ में आ जाए ना बात, तब फिर तो वो ठीक तो कह रहे कृष्ण भगवान ही न छोड़ तू ही न छोड़, पर छोड़ता तो नहीं आदमी कोड़ी भर रहा, कोई भागवत की भर रहा, कहाँ पर दे रहा, मतलब अपना अपा भागवत में जाए भागवत भीतर से लिगड़ी और वो नू दे रहा, संभाल रहा या खू ना जा रट रहा अनु बेरना तेरे भीतर पता नहीं कितनी भागवत लिख देगा कितनी। एक दायरे में सिमट गया ना महाराज जी, वो पड़ गया उस समय रह गया, वो तो बाहर निकल नहीं वो उसमें गया, नजदीक गया ही नहीं ना, वो बाहर है। जैसे इस 4 तैयारी से बाहर घूमा कोई तो कुटिया के ज्ञान होगा।
चार द्वारे भीतर बढ़ना पड़ा। वो चार द्वारी ज्ञान की चार द्वारे भीतर नहीं बढ़ा हो। आत्मज्ञान नहीं हुआ ना जी, हैं? शास्त्र का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। हाँ, जो आत्मा के क्षेत्र में गया तो नहीं, ये भी इस चार द्वारे भीतर घूमे जाकर आ रहा अब यहाँ कुटिया मार रहा हूँ, कुटिया मार रहा हूँ तो वो कहा की तरह लवे तो हूँ कुटिया अरे लवे तो है, कुटिया के भीतर जागा, जब भी तू कुटिया में नहीं जागा, कुटिया में जागा, फिर कुटिया के भीतर वहाँ जागा, वहाँ तक फिर वहाँ कोई मिलेगा, फिर वहाँ तक फिर एक और जागा, फिर कहीं ऊपर चढ़ेगा, फिर वहाँ जा कबाड़ खोल लगा और यार देखो बाबूजी बैठा है कुटिया में कितनी बार पहुँचा देखो है। और वो उड़े घूम रहे तो ये जो हैं ये हमें बल्कि रोकते हैं, उससे परमात्मा में प्रवेश करने से रोकते हैं। इनसे तो थोड़े से आप समझ लो कि परमात्मा कोई है जरूर, उसके बारे में लिख रखा। फिर ये कहम है कि जैसे उस किताब में लिख रहा राग द्वेष रहित हो जाए, जैसे ये कहे ना फिर ऐसे करो, इन नजर दो तो फिर करो। महाराज जी, जो मनुष्य के अनुभव है हाँ जी, वे सारी किताबों में लिख रखे हैं जी। हाँ हाँ उसी का नाम हम ज्ञान ले, जो ज्ञान है। हाँ दीदी, वो ज्ञान तो नहीं, वो तो ज्ञान ही नहीं रहा जो लिखड़ गया। वो तो उसका ज्ञान हो गया ना जी। ज्ञान तो वो है, ज्ञान कभी भी बाहर नहीं आया, ज्ञान को किसी ने आज तक निकाल कर नहीं दे, बारे में बताया बारे में बताया, ज्ञान के बारे में है ये सब, बारे में ज्ञान नहीं है ये बारे में। अतः ये बतावे उस ज्ञान के पास जाओ तो ऐसा करो फिर आपको ज्ञान होगा। जैसे वो लड़की ने नहीं कहा, उन्हें कहा वो तू सुनाई भी जो न जाना सो बात ही नहीं हुई, किताब लिखी नहीं गई, लिखी नहीं, जुबान नहीं खुली। इस शब्दा के रूप में हम बता ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते उसके बारे में हम लिख रहे हैं, कुछ संकेत दे में या उसका साधन लिख देते हैं। अभी मैं ऐसे ऐसे गया, वो मैंने वहाँ जाकर न देखा है नहीं, तो वो ओरिजिनल तो नहीं हुआ जी। नहीं ओरिजिनल डुप्लीकेट हो गया। हाँ हाँ, वो डुप्लीकेट, वो उसका अनुभव हो गया, डुप्लीकेट तक उसका अनुभव का डुप्लीकेट। हाँ, वो जू का तू तो आता नहीं ना, वही हुआ, वही वो जू का फिर वो तो हर क्षण बदलता है चीजें, वो तो फिर उसका। अब मान लो मैं वहाँ चला गया गन्ना कुमारी, अरे वहाँ मैं आपके बारे में बताए जाऊँ, उसको न्यू का न्यू तो नहीं दिखा दे यारी गन्ना कुमारी, तो हो ही नहीं सकता। जनवाने वाला महात्मा कह रहे हैं, हाँ मैं भीतर गया, हाँ मैं भीतर गया, हाँ तुम भीतर गए, हाँ तुम भीतर गए, हम भीतर गए।